स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए आज हम जैकबोर्ड क्लास 8 का जैकबोर्ड क्लास 8 का जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द पहुंचने वाली है सेकेंड टर्म का। तो उसके लिए देखिए सेट 1 जारी हो चुका है। देखिए मॉडल सेट 1 सब्जेक्ट है आप लोग का सोशल साइंस का क्लास 8 वालों के लिए। तो यही है मॉडल सेट। तो चलिए मॉडल सेट में है तो उस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उसका आंसर भी लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना है। आप लोगों को चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और देखिए दोस्तों, मैं क्लास 8 वालों के लिए साइंस का, मैथ्स का और सोशल साइंस का तीनों सब्जेक्ट है। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए है क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीकट। किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को। और देखिए यहाँ पर सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे मिला? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर के, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद। और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, काला सोना किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम और उसके उत्पादों को काला सोना या तरल सोना कहते हैं, क्योंकि यह काफ़ी उपयोगी और मूल्यवान होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो आर्थिक क्रिया 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया और तृतीय आर्थिक क्रिया। तो इसका उदाहरण है, देखिए प्राथमिक में आपका उदाहरण हो सकता है कृषि, द्वितीय में उद्योग और तृतीय आर्थिक क्रिया में सेवा कार्य। और आपका देखिए जो कि यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। यहाँ के मलमल अपने बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे। कालीकट के निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त कैलिको कपड़े प्रसिद्ध हुए। जामदानी बुनाई, पटोला बुनाई, बैंडाना डिजाइन आदि की यूरोपीय बाजार में व्यापक मांग थी। भारतीय कपड़े अपनी छपाई के डिजाइन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका भारतीय सैनिक ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई एनफील्ड राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी है, जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों की धार्मिक आस्था पर चोट थे। इस वजह से भारतीय सैनिक की नई राइफल का प्रयोग करने से मना किया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ है? तो इसका निम्नलिखित लाभ है। तो अब हम इसको लाभ में चलते हैं। इसको पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट में लिखना है बाढ़ नियंत्रण, दूसरा सिंचाई के लिए जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, पेयजल की उपलब्धता, मछली पालन, मृदा अपरदन की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 11 में है बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान है? तो इसको सही उत्तर है बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। तो बाल विवाह उसे कहते हैं जो लड़के और लड़कियों के 21 एवं 18 वर्ष से कम उम्र में शादी कर दिया जाए। तब देखिए और आपको क में जो बोले वो लिखना है और ख में
अगर कोई व्यक्ति किसी उम्र 21 वर्ष से कम है और वो किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करता है, उसे कानून में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। और आपको ग नंबर पॉइंट में लिखना है, बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रथम श्रेणी के जिला न्यायाधीश के पास शिकायत या सूचना दायर कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लोग लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 है जीवाश्म ईंधन क्या है। इसका सही उत्तर लिखना है, जैविक तत्व के अपघटन व कायांतरण से उत्पन्न या भूगर्भ में बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पौधे और जानवरों के अवशेष लाखों वर्ष तक भूगर्भ में दबे रहकर ताप और दाब के कारण परिवर्तित होकर जीवाश्म ईंधन बनते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को क्वेश्चन है, कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर है, कृषि शब्द अंग्रेजी के एग्रीकल्चर का पर्याय है, जिसका शाब्दिक अर्थ भूमि या खेत में कार्य में कुछ उपजाना, बीज, उर्वरक, मशीन, श्रमिक आदि इसके निवेश है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई आदि इसकी प्रमुख क्रियाएं हैं। फसल इसका निर्गत या उत्पाद है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है आप लोग का, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया। अतः लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अब आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को ये क्वेश्चन है 15 नंबर में, बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुनकरों को ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था, जो सुंदर, टिकाऊ और सस्ते होते थे। भारत से कपड़ों को निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिया गया, जबकि इंग्लैंड में आयात पर छूट दी गई। इस प्रकार मांग घटने के कारण बुनकरों के सामने आजीविका की समस्या पैदा हो गई और अपना पैसा छोड़कर खेतिहर मजदूर बन गए। अब चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देसी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की थी। तो इसका सही उत्तर है, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए विलय या हड़प नीति अपनाई। उसने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और सतारा, नागपुर, संथालपुर, झांसी और बरार आदि राज्य पर अधिकार कर लिया था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। मुगल बादशाह को नजराना बंद कर दिया। सिखों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। इन कार्रवाइयों से मजदूर से कमजोर हो चुके शासक परिवार परेशान हो गए तथा अन्य शासकों की भय फैल गई। देसी राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया। और आपका नीचे लाइन में है, दिया गया इन सब कारणों से देसी राजा अंग्रेजों के घोर विरोधी हो गए हैं और 1857 की क्रांति में न केवल भारतीय सैनिक की मदद की, बल्कि कई राजाओं ने विद्रोह में खुलकर भाग लिया। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदलाव है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 1857 की क्रांति असफल रही, फिर भी विद्रोही ने अपनी नीतियों की बदलना पड़ा। कुछ बदलाव निम्न है, यानी आप लोग को इसका भी आंसर पॉइंट वाइज लिखना है दोस्तों। कंपनी से भारत पर शासन करने का अधिकार छीन लिया और ब्रिटिश महारानी के हाथ पर चला गया। दूसरा पॉइंट में आप लोग को लिखना है, भारतीय सिपाहियों की संख्या घटा दी और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। सिपाही के लिए गोरखा, सिक्की और पठानों का भर्तियां की गई। और आप लोग को तीसरा पॉइंट में लिखना है, भारत के शासन के लिए एक भारी मंत्री या सचिव तथा 16 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल बनाई गई। और चौथा पॉइंट में लिखना है, विलय या हड़प की नीति समाप्त कर दी गई। साम्राज्य विस्तार की नीति तो समाप्त हो गई, पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हो गया। और पांचवा पॉइंट में आप लोग को लिखना है, अंग्रेजों ने भारतीय के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। और छठा पॉइंट में भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। और आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में क्या अंतर है। तो इसका सही उत्तर है आप लोगों का, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और निम्नलिखित अंतर है। गैर परंपरागत स्रोत, तो यहाँ पर देखिए,
ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्यतः उपयोग में लाए जा रहे हैं वे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इसका पॉइंट वाइज आप लोग को लिखना है आंसर। ये सीमित और समाप्य संसाधन है, इसका केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। यह अनवीकरणीय संसाधन है, इसका प्रयोग से प्रदूषण फैलता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि इसके उदाहरण है। और आप लोगों को गैर परंपरागत ऊर्जा में आप लोग को लिखना है ऊर्जा के वे स्रोत जो नई तकनीकी के विकास के साथ वर्तमान समय में उपयोग में लाए जा रहे हैं वे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। और आप लोग को दूसरा पॉइंट में लिखना है ये असीमित और असमाप्य संसाधन जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, यह नवीकरणीय संसाधन है। अब देखिए आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में लिखना है स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सिर्फ निजी कंपनियों को देने से क्या समस्या हो सकती है। किन 3 समस्याओं के लिखने 3 समस्या का आप लोग को लिखना है। और एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सिर्फ निजी कंपनियों को देने से क्या समस्या होगी। किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। तो इसका सही उत्तर है देखिए सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था कराने के लिए जवाबदेह और प्रतिबद्ध होती है, लेकिन यदि स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सिर्फ निजी कंपनियों को दे दी जाए तो कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। आप लोग को इसका भी उत्तर पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट में लिखना है इन सुविधाओं की पहुँच कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगी, संभावना है कि उनका शोषण भी हो सकता है, ऐसे स्थिति में जलन करने के लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। तो यही 19 क्वेश्चन बस था आप लोग का सेट 1 में। तो यहीं तक चलिए अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।